देखिए रामचरितमानस में कितना सुंदर प्रसंग है। शूर्पणखा अपने को बहुत सुंदर बना के खूबसूरत आई थी, लेकिन वो सीता माँ पास में थी तो घास नहीं डाल रहे थे, तो उसने सोचा पहले इस सीता को खत्म करूं तो ये मेरे को महत्व देंगे। राक्षसी बन के जैसे ही टूटने को सीता के ऊपर हुई, भगवान ने इशारा कर दिया लखन को, इसकी नाक काटो। क्योंकि कोई भी सुंदर महिला है वो अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए अगर भले ही समाज में पर्दे का महत्व हो, फिर भी पर्दा भी करेगी तो ऐसा बिल्कुल एकदम पारदर्शी कपड़ा पहनती है भाई साहब, जिससे उसका चेहरा इतना सुंदर और फिर भी पर्दा लगा के रहे। तो यह चेहरे सुंदरता का मतलब क्या है? चेहरा तो दिखना चाहिए। पारदर्शी कपड़ा, इतने वैसा कपड़ा कि पर्दऊ लगे रहे और देखते रहे कि मैं कितना सुंदर है। और ज्यादा सुंदरता के घमंड में होए तो बाकी नाक काट दो, वो पर्दा नहीं करेगी तो बड़ो मोटो पर्दा लगा के रहेगी कि नाक नहीं दिख जाए। इसलिए भगवान ने कहा नाक काटो याकी। और लखन ने क्या किया कि नाक तो काटी के, लेकिन नाक के साथ साथ कान भी काट डाले। भगवान ने कहा ये तूने क्या किया? मैंने तो नाक को इशारा करे कान का काट दे। तो लखन ने कहा भगवान जब से ये आई है, जब अपनी अपनी सुना रही है, आपकी सुन रही है, ये वो नहीं सुन रही, तो जो भगवान की नहीं सुने तो उसके कान भी काट देने चाहिए। तो भगवान की न सुने, भगवान की कथा न सुने, उसके कान रखने से क्या फायदा? इसलिए जो भगवान की न सुने, भगवान की कथा न सुने, उसके कान भी काट देने चाहिए। समझ में आ जाए तो बजाय देनी चाहिए। अब देख लियो कान ने मत कटवा लियो भैया। नाक तो सब की कटाई होती है, पर कान ने मत कटवाई भैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वहीं आ जाइए जहां प्रसंग चल रहा है। 5वें स्कंद के अंत में नरकों की कथा को सिद्ध किया गया। परीक्षित ने कहा गुरुदेव नरकों से बचने की युक्ति क्या है? भजन करो। और ये केवल सुखदेव जी ने कह के ही नहीं टाल दिया गया। प्रमाण के लिए 6वें स्कंद में नाम की महिमा अजामिल उपाख्यान को सिद्ध किया गया। अजामिल कानकुब्ज नगर का इतना बड़ा वेदवादी ब्राह्मण, जनेऊधारी, गायत्री जापक, इतना अनुष्ठान करने वाला, लेकिन इतने जप तप करने वाले का भी आंखों से जो डर्टी दृश्य देखा मन खराब हो गया। एक छोटा सा डर्टी दृश्य देख लिया उस अजामिल ने। इतना वेदवादी, इतना जनेऊधारी, गायत्री जापक, अनुष्ठान करने वाला कर्मकांडी ब्राह्मण, जब उसका डर्टी दृश्य देखने से मन खराब हो सकता है। जो हर समय हमारी युवा पीढ़ी हर समय मोबाइल पे डर्टी फिल्में, ब्लू फिल्म देखने में लग रही हैं, उनका तो भगवान ही मालिक है क्या हो रहा होगा भाई साहब। क्योंकि पाप की शुरुआत आंखों से होती है। आंखों ने जो देखा मन में वो आ गया। और ऐसा सती सादी पत्नी का त्याग कर दिया, उस वैश्या को घर में ले आया, पाप कर्म करने लगा, शराबी कबाबी हो गया। लेकिन बालपन में उसने जितने भी भजन किया है, गायत्री जाप किया है, व्रत किए हैं, अनुष्ठान किए हैं, वो कहाँ जाएगा? क्योंकि भक्ति का बीज एक बार जीवन में आ गया ना तो वो खत्म नहीं हो सकता है। वो अंकुर तो है ना। कभी देखा है कि अपनी खेती को बिल्कुल साफ कर दो, उसकी फसल वहां से हटा लो, कुछ मत बो, लेकिन एक न एक बीज उसमें रह जाता है और बोने की जरूरत नहीं, फिर उगाता है। एक बार किसी के अंदर भक्ति का बीज आ जाए तो फिर वो नष्ट होने वाला नहीं है। नहीं तो आप देखो जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, उनका बेटी बेटा अगर डॉक्टरी में जाके दाखला ले ले, डॉक्टरी करने लग जाए, लेकिन जिस दिन एडमिशन लेता है उसी दिन से अपने सामने डॉक्टर लिखना शुरू कर देता है। लोग हैं यार तुम डॉक्टर हो? हाँ डॉक्टरी कर रहे हैं, डॉक्टर हैं।
डॉक्टर तो उसी दिन बन गया जिस दिन एडमिशन लिया था, लेकिन उससे कहा जाए कि डॉक्टर हो तो ऑपरेशन कर दोगे, बोला ऑपरेशन तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर काहे के डॉक्टर हैं? वो डॉक्टरी कर रहे हैं, अभी हमारा कोर्स अधूरा है। किसी का 2 साल का कोर्स रह गया, किसी को 1 साल का रह गया, किसी को 6 महीने का कोर्स रह गया है। वो कह रहा है डॉक्टर तो बन गए हम, लेकिन ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोर्स अधूरा है, और कोर्स पूरा हो जाएगा तो हम ऑपरेशन भी कर देंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? जिस दिन एडमिशन लिया उसी दिन डॉक्टर बन गया। ऐसे ही आप चाहे एक दिन के लिए कथा पांडाल में आ गए, भगत तो बन गए। एडमिशन ले लिया, भगत तो हो गए, लेकिन अभी आप में बहुत कमियां हैं, बहुत दोष हैं। बोला अभी कोर्स अधूरा है महाराज, अभी एडमिशन लिया है, इसलिए 7 दिन का कोर्स है। 27 तारीख को कोर्स पूरा हो जाएगा तो हम में जो जो बुराइयां हैं वो भी दूर हो जाएंगी, इसलिए कोर्स अधूरा है। हम डॉक्टर तो उसी दिन बन गए जिस दिन हमने एडमिशन लिया था, लेकिन ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन कोर्स अधूरा है। ऐसे ही भगत तो आप उसी दिन बन गए जिस दिन इस पंडाल में आ गए, लेकिन अभी बुराइयां आपके अंदर बहुत हैं क्योंकि कोर्स अधूरा है। 27 तारीख तक सारी बुराइयां भी खत्म हो जाएगी। कैसे नाई बजाई भैया? एडमिशन तो ले लिया है, भक्त तो बन गए। ऐसे ही भगवान ने कहा कि इसने बालपन में इतनी भक्ति की है, गायत्री जाप किया है, इतना कर्मकांडी है, इतना अनुष्ठान किए, ये सब कहाँ जाएगा? भले ही अब पापी हो गया है, वैश्यागामी हो गया है, ये सब काप कर्म करने लग गया है, लेकिन जो पहले भक्ति की है वो कहाँ जाएगा? इसलिए कहते हैं भगवान ने एक संत को भेजा कि जा करके तुम उस अजामिल को गुरु मंत्र दो, गुरु दीक्षा दे दो कि वो भजन करने लग जाए, जिससे मैं उसका उद्धार कर सकूं, क्योंकि पहले जो भजन किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। उद्धार तो मुझे करना है, लेकिन कैसे भी जाके उसे गुरु मंत्र दे दो। कुछ महात्मा कहते हैं कि स्वयं भगवान ही साधु का रूप धारण करके गए थे उसके कल्याण के लिए। साधु की मार में भी प्यार छुपा रहता है भाई साहब। संत गए और जाकर के उसको देखा, ये शराबी कबाबी वैश्यागामी, इससे मैं ये कहूँ कि गुरु मंत्र ले ले तो ये गुरु मंत्र लेने वाला नहीं है, भजन किया कर तो भजन करने वाला नहीं है। लेकिन भगवान ने आदेश दिया है कि इसको गुरु मंत्र दे के आना है, ये गुरु मंत्र का जाप करने लग जाए तो इस बहाने से मैं इसका उद्धार करूंगा। लेकिन इस समय ये शराबी कबाबी वैश्यागामी, इसका उद्धार कैसे करूंगा? पर उद्धार तो मुझे करना है, क्योंकि बालपन में उसने इतना भजन किया है, वो कहाँ जाएगा? लेकिन साधु ने सोचा कि शराबी कबाबी से ये कहूं कि तू गुरु मंत्र ले ले मेरे से और भजन किया कर, तो तेरा उद्धार रह जाएगा, तो ये शराबी कबाबी गुरु मंत्र कहां से लेगा? मुझे ही इसको कैसे भी करके इसको गुरु मंत्र देना पड़ेगा। साधु ने कहा कि ये बताओ तुम सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हो? उसने कहा मैं अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करता हूँ। कभी कोई बच्चा बीमार हो और माँ उसे दवा पिला रही है, दवा कड़वी है, तो बच्चा चाहे भले ही बीमार बना रहे लेकिन कड़वी दवा लेगा ही नहीं, मुझे नहीं लेनी। और माँ सोच रही है कि बच्चे ने दवा नहीं ली तो ठीक कैसे होएगा, माँ तो ठीक करना चाह रही है। तो माँ क्या करती है? माँ उस दवाई में शहद मिला के देती है। दे बेटा थोड़ा सा चाट के देख ले, तो अच्छी लगे तो ले लियो, नहीं मत लियो। और चाट के देखी तो इतनी मीठी, और बच्चा कहने लगा माँ ऐसी दवा तो चाहे कितनी ही दे दे। ऐसे ही साधु ने सोचा कि इसको ये गुरु मंत्र तो देना है, लेकिन शहद में मिला के देना पड़ेगा, तब ये गुरु मंत्र का जाप करेगा। तो शहद में मिला के कैसे दिया? कि किससे ज्यादा प्यार? बोल बच्चों से। तो तुरंत कहा तुम्हारी पत्नी के जो बच्चा होने वाला है, हमारे कहने से उस बच्चे का नाम नारायण रख लेंगे। ये शहद में मिला के गुरु मंत्र दिया साधु ने कि नारायण रख ले, नारायण ही गुरु मंत्र है। लेकिन शहद में मिला के दो, वैसे नहीं लेगो तो बच्चा को नाम रख के तो लेगो। बच्चा वैसे दवा नहीं ले रहा है, लेकिन शहद में मिला के दी तो लेने लग गया। ऐसे ही साधु ने सोचा शहद में मिला के गुरु मंत्र दिया जाए, और शहद में मिला के दिया कि अपने बच्चे को नाम नारायण रख ले, और साधु ने गुरु मंत्र दे दिया।
ऐसे नहीं लेगो तो ऐसे तो लेगो। और बच्चे का नाम नारायण रख लिया, सबसे छोटा बच्चा नारायण, और सबसे छोटे बच्चे पर माँ बाप का ज्यादा प्यार होता है, और सिर्फ बार बार छोटे बच्चों को ही पुकारता है, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, और गुरु मंत्र का जाप घर में शुरू हो गया। घर गृहस्थी वाले वैसे टाइम नहीं है आपको एक आसन पे बैठ के माला करने को, तो अपने घर में बच्चे तो पैदा कर रहे हो, इन बच्चों के ही नाम ऐसे रख लो। भगवान के सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है, जो अच्छो लगे भगवान के नाम पे ही नाम रख लो। वैसे नाम लोगे नहीं तो शहद में मिला के ऐसे तो ले सकते हो, अपने बच्चे को ही नाम भगवान का नाम रख लो तो भी भजन हो जाएगा। ये नाम की महिमा है। तेरा नाम तारण सबई काज सारण, धरो उसका धारण निवारण करेगा। तेरा दूध सीना मिटा दिल का चीना, जिन्हें पेट दीना वो आप ही भरेगा। न था दांत बाकू दिया दूध माकू, खबर है प्रभु को सबर जो करेगा। तेरा नाम तारण सबई काज सारण, धरो उसका धारण निवारण। देखिए भगवान का नाम तो बहुत ऊंची चीज है। आप कोई साधारण व्यक्ति है, कोई ऊंची अच्छी अधिकारी की पोस्ट पे है, और तुम उसके पास जाओगे तो एक फॉर्म पे आप अपना नाम लिख दो, सिग्नेचर कर दो, मेरा काम बन जाएगा। अधिकारी ने उस फॉर्म पर अपना सिग्नेचर किए और उसके सिग्नेचर से काम चल जाता है कि नहीं? एक साधारण व्यक्ति एक अधिकारी के नाम से सब काम हो जाते हैं, तो परमात्मा का नाम तो बहुत बड़ी चीज है भाई। उसका नाम लेने से काम चलेगा कि नहीं चलेगा? एक छोटा सा गांव था और उसमें आजकल ब्याह शादी ज्यादा चल रहे हैं, सालक चल रहे हैं। छोटा सा गांव, एक लड़के की शादी तो बारात में जाने का चस्का सबको ही होता है। भले ही एक आदमी को नौता आए हो, बाप जा रहे हो बारात में तो बेटा कह रहे हो मऊ ले चलो पापा जी बारात में मजा आज तो है। देख छोटा सा गांव है, भसवर के सब चले गए, पूरा गांव खाली, और ऐसे टाइम पे चोरों को बड़ा मौका मिलता है। सब गांव बारात में चले गए, आराम से चोरी कर सकते। चोर आए चोरी करने के लिए, लेकिन चोरी करने से पहले सोच लेंगे कि जिस घर में जामे कहीं ऐसा नहीं हो उसी घर के लोग नहीं गए हों बारात में। तो चोर क्या करते हैं, पहले एक पत्थर फेंक के देखना चाहते हैं। पत्थर फेंका, उस घर के सब लोग बारात में चले गए। एक वयोवृद्ध था, बुजुर्ग, वो रह गया था। लेकिन बुजुर्ग ही अनुभवी बहुत होते हैं भाई साहब। मैं बार बार कहता हूं, जो बुजुर्गों से सलाह लेता रहेगा उसे जीवन में कभी वकीलों से सलाह लेनी नहीं पड़ेगी भाई साहब। बुजुर्गों का बड़ा अनुभव होता है, पर आज बुजुर्गों के पास बैठते कहाँ हैं भाई साहब? पहले बुजुर्ग लोग अग्नि जला के बैठते थे, पूरी समाज आके बैठती थी, उनसे ज्ञान मिलता था, शिक्षा मिलती थी। सर्दी में रसोई में पत्नी के पास बैठ जाओगे, पर किसी बुजुर्ग के पास जाके नहीं बैठेगा भाई साहब। सोचो विचार करो। जो बुजुर्गों से सलाह लेता रहेगा उसे जीवन में कभी वकीलों से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अकेला बुजुर्ग था, सारे बारात में चले गए। पत्थर जैसे चोरों ने फेंका तो बुजुर्ग समझ गया, अगर इनको मालूम पड़ गया कि ये घर में केवल एक ये वयोवृद्ध बुजुर्ग है तो मुझे यहाँ बांध करके और पूरे घर के माल को चौपट कर देंगे। लेकिन बुजुर्ग बड़ा कलाकार था, जैसे ही पत्थर आया उसी समय जोर जोर से बोलने लगा, अरे महेश कहाँ सो रहा है, देखना ये पत्थर किसने फेंका, या राकेश को जगा दे, रमेश को जगा, और बहू जगा, भाव जगा, अकेला, और इतने 5-7 नाम ले डाले। चोर अपने आप ही भाग गए, जाओ तो बहुत आदमी है, और था अकेला ही। लेकिन नाम नकली थे कि असली? नकली। और चोर असली थे कि नकली? असली चोर नकली नाम लेने से भाग सकते हैं, तो वह असली नाम को लोगे तो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये चोर बैठे, ये भागेंगे कि नहीं भागेंगे? नाम के बिना तो बाजार में भी कोई वस्तु नहीं मिलती भाई साहब। मिल सकती है? चले जाओ जलेसर में किसी दुकान पर जाके खड़े हो जाओ, दुकानदार पूछे क्या चाहिए, बोल दे दो। तो क्या दे दे? अरे दे दो, बोलो।
और दुकानदार जो है बड़े सीधे साधे होते हैं, किसी से झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन नौकर खतरनाक रखते हैं भाई साहब। दुकानदार ने नौकर से कहा, पूछना ये बेवकूफ क्या बक रहा है, बार बार मैं पूछ रहा हूँ क्या चाहिए हो, दे दो बक रहा है। नौकर ने जाके पूछा क्या चाहिए, दे दो, क्या दे दें, दे दो, क्या दे दें, दे दो। और नौकर को गुस्सा आई और एक धक्का दिया। समझ में आ जाए तो समझो, बिना नाम के तो जिंदगी में धक्के ही खाने पड़ेंगे। धक्के खाने से बचना है तो नाम लेना शुरू करो। ये नाम की महिमा है। पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो शेष के ऊपर क्यों खड़ी। पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो शेष के ऊपर क्यों खड़ी। और शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा। शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश के ऊपर क्यों खड़ा। कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के हाथों क्यों पड़ा। रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों पड़ा। और बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के हाथों क्यों मरा। श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा। और भगत कहे कि मैं बड़ा तो राम के नाम के पीछे क्यों पड़ा। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम। राम से बड़ा, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम ओ बोलो राम राम राम, 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 ओ बोलो राम राम राम, 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 ओ बोलो राम राम राम, 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 नाम की महिमा अजामिल उपाख्यान को शुद्ध सिद्ध किया गया। राम न सके नाम गुण गाए। जिन जिन लोगों को भगवान के ऊपर भरोसा था, भगवान के नाम पे भरोसा था, उन्होंने अपने हाथ से जो पत्थर छोड़ा वही पत्थर तैर गया। और जिस पत्थर को भगवान ने अपने हाथ से छोड़ा वही पत्थर डूब गया। यानी भगवान के नाम पे भरोसा रखोगे वो आदमी तैर जाएगा, और जिसको भगवान ही अपने हाथ से छोड़ देगा उसे डूबना निश्चित है। जीवन में ऐसा कोई काम मत करो जो भगवान हमें छोड़ दे, और भगवान ने जिसको छोड़ दिया उसका डूबना निश्चित है।